प्रिय छात्रों, एक प्रयास चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं आप सबको सेकेंड टॉपिक 8051 माइक्रो कंट्रोलर क्या होते हैं तथा उनके की फीचर्स क्या होते हैं, इन दोनों के ऊपर डिस्कशन करूंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ में। तो सबसे पहले देखते हैं कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर्स क्या होते हैं। तो यह एक 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर होता है। यह माइक्रो कंट्रोलर कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है, जो कि किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा। और कब किया गया था? तो 1981 में। इसमें क्या क्या होता है? तो इट हैज़ 128 बाइट्स ऑफ रैम, 128 बाइट रैम होता है, 4 किलो बाइट ऑफ ऑन चिप रोम। 4 किलो बाइट का क्या होता है? रोम इनबिल्ट रहता है चिप पे। 2 टाइमर्स, 2 टाइमर्स लगे होते हैं। 1 सीरियल पोर्ट, एक सीरियल पोर्ट होता है, एंड 4 पोर्ट्स इच 8 बिट वाइड, ऑल ऑन अ सिंगल चिप। मीन्स ये 4 पोर्ट क्या होते हैं? इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, हर एक 8-8 बिट का होता है। और ये सब क्या होता है? एक सिंगल चिप पे इनबिल्ट होता है। यह प्रोसेसर कितने बिट का होता है? तो यह 8 बिट का प्रोसेसर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स CPU कैन वर्क ऑन ओनली 8 बिट ऑफ डेटा एट ए टाइम। मतलब CPU जो है एक टाइम पे सिर्फ 8 बिट डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। अगर 16 है या 32 है या 64 है तो उसको 8 के टर्म्स में ब्रेक करके तब वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। फिर फीचर इसका क्या है कि इट हैज़ 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स इच 8 बिट वाइड। जैसा कि ऊपर देखा ही था कि 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं और हर एक कितने बिट का होता है? 8 बिट वाइड होता है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो होता है आपका, मैक्सिमम 64 किलोबाइट ऑन चिप रोम इसमें लगाया जा सकता है। ऑन चिप क्लॉक ऑसिलेटर इज़ अवेलेबल। ये जो माइक्रो कंट्रोलर होता है इसमें ऑन चिप क्लॉक ऑसिलेटर अवेलेबल होता है। ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी जो इसकी होती है वो 12 मेगाहर्ट्ज़ होता है। साथ में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इंस्ट्रक्शंस आर प्रेजेंट हियर। जैसा कि 8051 में मल्टीप्लाई तथा डिवाइड, ये दोनों के इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? अवेलेबल होते हैं। बूलियन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होता है विच सपोर्ट बिट वाइज ऑपरेशन। ये बिट वाइज ऑपरेशंस को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। अब कुछ और की फीचर्स हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर के, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इट कंसिस्ट 2 काइंड ऑफ मेमोरी सेक्शंस। मतलब इसमें क्या होते हैं? 2 मेमोरी सेक्शंस होते हैं, एक रोम और दूसरा रैम। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स इसमें क्या होते हैं? 4 8 बिट वाइड इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं। सम स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, जिन्हें SFR के फॉर्म में लिखा जाएगा, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स होते हैं। साथ ही कंट्रोल लॉजिक फॉर वेराइटी ऑफ पेरिफेरल फंक्शंस। मीन्स कंट्रोल लॉजिक्स होते हैं वेराइटी ऑफ पेरिफेरल फंक्शंस जो होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। दिस एलिमेंट्स कम्युनिकेटेड विथ 8 बिट डेटा बस। और ये सारे एलिमेंट्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं? तो 8 बिट डेटा बस के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं, विच इज़ इंटरनली कनेक्टेड, जो कि आंतरिक रूप से क्या होते हैं? कनेक्टेड रहते हैं। एंड दिस बसेस आर बफर्ड टू द आउटसाइड। और ये बसेस क्या होते हैं? बफर्ड होते हैं किसके लिए? आउटसाइड, मतलब एक्सटर्नल डिवाइसेस के लिए, आउटसाइड वर्ल्ड, थ्रू इनपुट आउटपुट पोर्ट व्हेन मेमोरी इनपुट आउटपुट एक्सपांसन इज डिज़ायर्ड। जब मेमोरी की या इनपुट आउटपुट एक्सपांसन की ज़रूरत होती है तो ये बसेस क्या होते हैं? बफर्ड होते हैं आउटसाइड वर्ल्ड के साथ में। अगर 8051 आर्किटेक्चर की बात की जाए तो जितने भी फीचर्स अभी हम लोगों ने देखे हैं वो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। जैसे ऑन चिप रोम होता है, ऑन चिप रैम होता है, 2 टाइप ऑफ मेमोरी, रोम और रैम। 2 टाइमर्स होते हैं, टाइमर 0, टाइमर 1। उसी तरह से 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, जिन्हें P0, P1, P2, P3 इस तरह से बताया जाता है, और हर एक 8 बिट वाइड होता है। सीरियल पोर्ट होते हैं जिसमें ट्रांसमिशन और रिसीविंग ऑफ डेटा होता है। बस कंट्रोल लॉजिक लगा होता है। इंटरनल बसेज होते हैं जिससे डेटा का ट्रांसफ़र होता है। CPU लगा होता है। ऑन चिप ऑसिलेटर होता है। साथ में इंटरप्ट कंट्रोल सेक्शन यहाँ पे लगा होता है। तो यही बेसिक आर्किटेक्चर होता है 8051 का, जो कि पिछले स्लाइड्स में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। साथ ही
जब हम इसका नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल्ड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ ये सारे वर्ड्स इस्तेमाल होंगे, इसलिए मैंने आप सबके साथ ये वर्ड इसी स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जब अगला वीडियो लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पे हम लोगों को समझने में आसानी होगी। जैसे जो सिंबल ए इस्तेमाल होगा, इट मीन्स दैट वो एक्यूमुलेटर के लिए इस्तेमाल होगा। कैपिटल बी जहाँ लिखा रहेगा मतलब बी रजिस्टर की बात करेंगे। पोर्ट 0, P0 को पोर्ट 0 कहेंगे, P1 को पोर्ट 1, P2 को पोर्ट 2, P3 को पोर्ट 3। जहाँ कहीं भी IP वर्ड लिखा होगा, IP मतलब इंटरप्ट प्रायोरिटी कंट्रोल की बात करेंगे, IE मतलब इंटरप्ट इनेबल कंट्रोल की बात करेंगे। TMOD कैपिटल में अगर लिखा रहे T मॉड, इसका मतलब क्या हुआ, टाइमर काउंटर मोड कंट्रोल। TCON कहीं लिखा रहेगा, इसका मतलब क्या हो गया, टाइमर काउंटर कंट्रोल। TH0 कहीं लिखा हुआ है मतलब टाइमर काउंटर 0 हायर बाइट। TL0 कहीं लिखा हुआ है मतलब टाइमर काउंटर 0 लोअर बाइट। फिर TH1 का मतलब क्या हो गया, टाइमर काउंटर 1 हायर बाइट और टाइमर काउंटर 1 लोअर बाइट। मतलब कहने का ये हुआ कि ये जो 8051 होता है उसमें 2 टाइमर होता है, हर एक 16 बिट का होता है। तो 16 बिट में से जैसे टाइमर 0 है या काउंटर 0 है तो उसका हायर बाइट होगा 8 बिट और लोअर बाइट 8 बिट का होगा, तो TH0 TL0 से दिखाएंगे उसको। उसी तरह से टाइमर काउंटर 1 जो होगा हमारा वो भी 16 बिट का होगा, तो उसके 8 बिट जो हायर बाइट होंगे H बाइट, उसको TH1 से और लोअर वाले को TL1 से इंडिकेट करेंगे। उसी तरह से SCON जहाँ कहीं भी लिखा हुआ दिखेगा, इसका मतलब क्या हुआ, सीरियल कंट्रोल, S फॉर सीरियल, CON फॉर कंट्रोल। SBUF कहीं लिखा रहेगा, इसका मतलब सीरियल डेटा बफर की बात हो रही है। PCON कहीं लिखा हुआ है मतलब पावर कंट्रोल की बात हो रहा है। PSW मतलब प्रोग्राम स्टेटस वर्ड हो गया। DPTR मतलब डेटा पॉइंटर को इंडिकेट करेगा। DPH मतलब डेटा पॉइंटर 16 बिट का होता है, तो यहाँ पे भी डेटा पॉइंटर का हायर बाइट अगर बात करेंगे तो DPH और लोअर बाइट की बात करेंगे तो DPL। तो इस तरह से जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स जो हमारे इस्तेमाल होंगे किसमें, 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, तो डिटेल आर्किटेक्चर में ये सारे वर्ड्स आएंगे। तो आपको ये सारे वर्ड्स याद रखने हैं ताकि डिटेल आर्किटेक्चर को समझने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक इसका नोट्स आप लोग तैयार कर लें। धन्यवाद।